जिला को लिखें, डीएम साहब को लिखें, आलोक मेहता को लिखें, शिक्षा मंत्री से बात किए। शिक्षा मंत्री मुझे धमकी दिलवाएं कि पदाधिकारी से कि मैं सस्पेंड कराऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अवधेश। अभी मैं सरकारी स्कूल पे हूं, बिहार का सरकारी स्कूल। यहां पे देख रहे होंगे ये जो खपरा टूटा हुआ है ये कई सालों से है, कई दिनों कई महीनों से नहीं, कई सालों से है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोकनाथपुर गंज दलसिंह सराय मेन सड़क के बगल में है ये स्कूल, दलसिंह सराय में। लेकिन इसका स्थिति क्या है ये आप देख रहे हैं। 8वीं तक क्लास है, लेकिन मात्र 3 रूम है, इसमें 3 कमरा है जिसमें बच्चे को बिठाकर पढ़ाया जा सके। और बच्चे कहां जाएंगे? और बता दूं इस स्कूल की और सभी की सभी व्यवस्था सही है, लेकिन जहां पे बैठ के बच्चे पढ़ेंगे उसका व्यवस्था बिल्कुल क्या है वो आप देख रहे होंगे। यहां भी देख रहे होंगे आप, ये पूरा कमरा, ऊपर से अगर पानी गिरेगी तो वो अंदर जाएगी, बच्चे बैठे रहेंगे, उनके शरीर पे गिरेगा, उनके किताब कॉपी पे गिरेगा। और मैं आपको बता दूं ये स्कूल संकुल है, यहाँ पे मीटिंग होती है, बैठक होती है, और उस स्कूल की ये स्थिति है। हमारे साथ यहाँ के एचएम है जिन्होंने कई बार प्रयास किए कि हमारे स्कूल का व्यवस्था सही हो और हम भी अच्छे से बच्चे को यहाँ पे शिक्षा दे पाए, लेकिन सुना नहीं जाता है। इन्होंने कई बार यहाँ के नज़दीकी नेताओं से संपर्क किए, उनको बताए इस स्कूल का स्थिति, लेकिन अभी तक जस का तस पड़ा हुआ है। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेवार? हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, आपके क्षेत्र का है, दलसिंह सराय आपका क्षेत्र है, लेकिन आपके क्षेत्र के स्कूल का स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। बाउंड्री वॉल नहीं है, ये तो बच्चे अनुशासित है, यहाँ के शिक्षकों के गाइडेंस के वजह से बच्चे रहते हैं, नहीं तो क्या होगा? बगल में रोड है, ना गेट है ना बाउंड्री है, क्या होगा उस बच्चे का? मैम से हम बात करेंगे। मैम, आपने यहाँ के लिए प्रयास किया लेकिन वो हो नहीं पाया। बहुत प्रयास किए हैं, जिला को लिखें, डीएम साहब को लिखें, आलोक मेहता को लिखें, शिक्षा मंत्री से बात किए। शिक्षा मंत्री मुझे धमकी दिलवाएं कि पदाधिकारी से कि मैं सस्पेंड कराऊंगी। मैं तैयार हूं सस्पेंड के लिए, मुझे गम नहीं है कि मैं सस्पेंड नहीं हूं, लेकिन मुझे इस बात की दुख हो रही है जहां मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जातिवादी होती है, यहाँ एससी के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और एससी के बच्चों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और मैं आलोक मेहता, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, नित्यानंद जो सांसद है, मैंने नित्यानंद राय से भी बातचीत की, उनके पीए जो थे, मैं पीए से भी बात की। प्रयास मेरी अधिक रही कि कम से कम रिटायर होते होते हम इस विद्यालय को बना के जाए। जिस तरह मैंने भैरवपट्टी में बनाया, वहाँ से यहाँ आए, उस समय सर्व शिक्षा अभियान चलती थी, सर्व शिक्षा अभियान के तहत मैंने वहाँ बनाया। जब यहाँ आए 2016 में, जब हम आए यहाँ आने के बाद मैंने अथक प्रयास की, लेकिन मुझे प्रयास के बदला मुझे धमकी मिली, और इस धमकी से हम डर गए। इसलिए डर गए कि बड़े बड़े नेता हैं, अगर आज हम सस्पेंड हो जाएंगे तो मेरे बच्चों को क्या मिलेगा भोजन के लिए। तो हम अपने बच्चे के लिए नहीं, इस विद्यालय के, इस समाज के बच्चे के लिए मैंने जो है यह इंटरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ न बच्चे को बैठने की जगह है, आज किचन सेट है, वहाँ गैस सिलेंडर भी आ गया, लेकिन वहाँ की रसोइया को मैंने ट्रेनिंग दिलवाई कि ट्रेनिंग दे करके वो किसी तरह से भोजन बनावे। लेकिन जब यहाँ छप्पर ही नहीं है तो फिर यहाँ भोजन कहाँ बनेगा? जहाँ बच्चे बैठने की जगह नहीं है वहाँ बच्चे कहाँ बैठेंगे? इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैम, आपका ज्वाइनिंग कब हुआ था यहाँ पे? यहाँ मेरी जो है सो 2003 में 24 सितंबर को मैंने यहाँ ज्वाइन किए थे। ज्वाइन करने के बाद जो है सो वहाँ भैरवपट्टी में जो है डिप्टेशन मेरा था, कहा कि वहाँ का टीचर नहीं थे, तो टीचर नहीं थे तो फिर मुझे वहाँ डिप्टेशन कराया गया। सर्व शिक्षा अभियान में हम उलझे रहे वहाँ के भवन बनाने में, तो भवन में जो है सो समाज के भी दबाव थी और मेरे उच्च पदाधिकारी थे उनका भी दबाव था, लेकिन फिर मैंने यहाँ जो है
वहाँ से टूटी। फिर मैं यहाँ आकर के 30 जनवरी 2016 को मैंने यहाँ योगदान लिया, वो प्रधाना के पोस्ट पर, प्रभारी प्रधाना के पोस्ट पर। और प्रभारी के पोस्ट पर रहते हुए मैंने अथक प्रयास, डीएम साहेब, जब हम बड़े बड़े नेता से बात किए तो मुझे जब नेता ही ने सिर्फ यही कहते रहे कि हाँ हाँ प्रयास है, बस हम प्रयास ही करेंगे, और प्रयास करते करते शायद मैं भी यहाँ से चली जाऊँ और मेरे विद्यालय का जो है कोई भवन बनने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद ही नहीं है। अगर उम्मीद रहती तो शायद मुझे रहता कि हाँ, यहाँ हमारे यहाँ 661 बच्चे हैं और 661 बच्चे में मुझे 3 ही भवन है, और 3 भवन में वह भी एक संकुल है। संकुल को कम से कम 12-14 भवन होना चाहिए, विद्यालय को बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ जिनकी पैरवी है उन्हीं के पास जाते हैं। मेरे पास न पैरवी है न मेरे पास पैसा है। एक मजदूर के तरह मैं मजदूरी करती हूँ और मजदूरी करके अपने घर के जाती हूँ। समाज के भी दबाव मुझ पर है और ऊपर से नीचे तक जितने भी पदाधिकारी हैं सारे को सबका दबाव है, लेकिन उसी दबाव के तले हंसते मुस्कुराते हुए यह विद्यालय को मैं संचालित करती हूँ। और अपने जितने भी मेरे सहयोगी हैं स्टाफ, वो सारे सहयोगी मेरे साथ हंसते और मुस्कुराते हुए विद्यालय को चलाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताया पहले भी, 3 मात्र इसमें कमरे हैं। इस स्कूल में 3 मात्र कमरे हैं। मैम से जानकारी मिली कि 661 बच्चे अभी इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। कुल 9 शिक्षक हैं यहाँ पे जो बच्चे के लिए लगातार मेहनत करते हैं। इन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं, इस स्कूल के लिए और इस स्कूल के बच्चे के लिए जब यहाँ के प्रतिनिधि पदाधिकारियों से निवेदन किया कि मेरे स्कूल पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो इनको धमकी दिया गया। मैं पहले कई वीडियो में बताया हूं कि सरकारी स्कूल में केवल और केवल गरीब के बच्चे आते हैं, और उस गरीब के बच्चे के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे। कहां पे बैठेंगे बच्चे? जब ये स्थिति रहेगी तो कहां पे बैठेंगे? क्या स्थिति होगी जब बारिश होगी या धूप होगी? तो क्या स्थिति होगी? आखिर क्या है शिक्षा व्यवस्था? आपके बिहार का क्या है शिक्षा व्यवस्था? यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ना बाउंड्री है, ना गेट है, और ना जिस छत के नीचे बच्चे बैठेंगे ऊपर छत है। मैं आग्रह करूंगा, मैं विनती करूंगा कि ये नहीं होना चाहिए। बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के साथ ऐसी गद्दारी नहीं होनी चाहिए। मैम से जानकारी मिली कि कई पत्रकार बंधु भी यहां पे आए हैं, कई बार दिखाए हैं, लेकिन अभी तक ये सुधार क्यों नहीं हो पाया? क्या वजह है? प्लीज मैं आग्रह करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भवन का व्यवस्था ठीक नहीं रहेगा तो शिक्षा व्यवस्था कहां से सही हो पाएगा? कौन शिक्षक जाएंगे उसमें पढ़ाने के लिए? उस कमरे में कौन से शिक्षक जाएंगे पढ़ाने के लिए? बता दीजिए। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। बस मैं इतना सा आग्रह करूंगा कि इस पे ध्यान दिया जाए, और यहां के शिक्षकों का जो भाव है बच्चों के प्रति कि मैं भी अपने स्कूल में अपने बच्चों के साथ सही से शिक्षा बांट सकूं, उन्हें एक बेहतर छात्र बना सकूं, इनके सपनों को भी पूरा किया जाए।